खाना खा लो हमसे। भूख नहीं लग रही मुझे। तुम प्लीज जाकर मारिया को देखो, उसकी तबीयत कैसी है, उसने खाना वाना खाया है या नहीं। ना कुछ खा रही ना पी रही है, बस रोए जा रही है। अब रोने से या भूखे रहने से उसका दुख तो कम नहीं हो जाएगा ना। गम अभी ताजा है ना, संभलने में और समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। ठीक कह रही हो तुम। मुझ में तो हिम्मत ही नहीं कि मैं उसका सामना करूंगा। तुमने कुछ खाया? वाह भाई, वाह भाई, वाह। मरने वाला चला जाता है, लेकिन लोगों को खाने की पड़ी होती है। खाने पीने की हमें नहीं पड़ी। मेरे और मेरी बीवी के हलक से एक नवाला तक नहीं उतरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बिलाल। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अपनी बहनों से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा। स्वयं में भी रस्मन शिरकत करने के लिए आ गया। मारिया के साथ जो हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन उसके इस दुख में शामिल होने जैसा कोई नाता रहा ही नहीं, तो क्या करूं? छोड़ दो हमसे, कोई फायदा नहीं इससे बहस करने का। तुम जाओ यहां से बिलाल। सादिया, तुम्हारे भाई और मेरी बर्दाश्त से बाहर होते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए और यहाँ कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो, प्लीज चलो यहाँ से। नहीं, मैं मारिया को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हाँ, तो मैंने कब कहा है कि उसे यहाँ छोड़कर जाएंगे? उसे साथ लेकर चलते हैं ना। नहीं जाएगी वो। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो जिस फेस में है, वो कुछ भी समझने की पोजीशन में नहीं है। मगर मैं उसे कन्विंस करूंगी साथ चलने के लिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। प्लीज उसे जल्दी कन्विंस कर लो। उसका हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जगह और ये घटिया लोग इस काबिल नहीं है कि तुम दोनों इनके साथ रहो। ठीक है, खाना खा लो प्लीज। मुझे नहीं खाना, तुम ले जाइए। मैंने भी नहीं खाया। ये गिफ्ट था मारिया की शादी के लिए, और देखिए नौबत ही नहीं आई देने की। अभी तक तुमने इसे यहीं रखा हुआ है? बस वो आफी के आने जाने में ऐसे परेशानी में बस ध्यान नहीं रहा। 10 दिन गुजर गए, ऐसे पता ही नहीं चला। कल की बात लग रही है। मारिया इतनी कमजोर हो गई, कुछ खाती नहीं है वो तो। मैंने खुद देखा कि आफी ने जबरदस्ती निवाले उसके मुंह में डाले। बहुत ही परेशान है। आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह से दुआ है उसकी मदद करे, उसे सब्र दे। आमीन सुम आमीन। बासित, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप कॉफी बना देंगे प्लीज? हाँ ऑफ कोर्स, आपका पर्सनल शेफ बासित अपने हाथों से आपके लिए कॉफी बना के लाएगा। थैंक यू। अगर इजाजत दें तो 1 कप अपने लिए भी बना लो प्लीज। सुने, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम।
बाद में नहीं आ सकूंगी, घर के हालात ठीक नहीं है और तुम संभालने की कोशिश करो ना। डोंट वरी फहद, आफिया कल वापस आ जाएगी। हाफिज। अमर, मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? तुमने मारिया की हालत देखी है, कौन संभालेगा उसे? मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा उसका। और गुड़िया बाजी भी यही है। गुड़िया बाजी होती है तो बहुत ढारस रहती है। लेकिन वो भी कब तक रहेंगी यहाँ पे? जब चली जाएंगी तब क्या होगा? होना क्या है यार, वक्त के साथ साथ इसे भी आदत हो जाएगी इस दुख के साथ रहने की, फिर शायद संभल जाए। वो तो बाद में संभलेगी, पहले तुम अपने आप पर ध्यान दो। कब से शेव नहीं की? पता नहीं यार, याद ही नहीं रहा। अमर, ऐसे कब तक चलेगा? तुम ऑफिस ज्वाइन करो, अपने आप पर ध्यान दो, शायद इसी तरह तुम इस फेज से निकल सकोगे। जिसे तुम फेस कह रही हो वो मेरी बहन की जिंदगी का सबसे भयानक चैप्टर है। जिसे चाहकर भी वो भुला नहीं सकती। कम इन। थैंक गॉड कि तुम ऑफिस आ गई। बस क्या करती फहद, मेरा तो बिल्कुल भी मारिया और अमर को छोड़ के आने का दिल नहीं कर रहा था। अगर इतनी जरूरी मीटिंग ना होती मैं कभी भी ना होती। आई नो तुम्हारे लिए आना मुश्किल होगा, और उससे ज्यादा मुश्किल होगा मारी और अहमर के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना। पर जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कहना आसान होता है फहद, लेकिन जिस पर गुजरती है ना उसी को ही पता होता है किसी अपने को खोकर आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। पता नहीं मारिया कब समझेगी।